इसलिए भौतिकवाद भी कंपलसरी है, शरीर भी स्वस्थ रखना है। और अगर शरीर ही स्वस्थ रखते रहे आप सारे जीवन, पहलवानी करते रहे, आत्मा पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके काम क्रोध लोभ मोह आपको सताकर दुखी करते रहेंगे। वो शरीर आपका कितना ही बड़ा पहलवानी का हो जाए, चैन नहीं मिलेगा, पीस नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों कंपलसरी हैं, किंतु अपने अपने एरिया में। अंदर का आनंद चाहते हो तो संसार में सुख नहीं है, ये डिसीजन लो पक्का। यहां हमारा कोई नहीं, हमारा माने आत्मा का, यहां आत्मा का सुख कहीं नहीं। हाँ ठीक है, चलो मान लेते हैं स्वर्ग में, सुनते हैं कहीं स्वर्ग है, वहां बड़ा सुख है। मैंने आपको बताया था कल ना कि यमराज ने उद्दालक के पुत्र को, नचिकेता को कहा स्वर्ग में बड़ा सुख है, मांग ले। नचिकेता ने कहा स्वर्ग में सुख है, शोभावा मर्त्यस्य यदंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। शोभावा मर्त्यस्य, वो तो क्षणिक है स्वर्ग। अपसर्वम जीवित मल्पमेव, कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 26वां मंत्र। स्वर्ग तो निंदनीय है। हम जो आनंद चाहते हैं अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए, वो नहीं है वहां। वो तो हमको संसार में जैसे सुख मिल रहा है भौतिक, ऐसे ही स्वर्ग में है। देखने का अंतर है। जैसे गाय को हरी घास में सुख मिलता है, ऐसे आप लोगों को खीर पूड़ी हलवा में मिलता है। सुख बराबर है, देखने का अंतर है। गाय घास खाती है, हम तो रसगुल्ला खाते हैं। अरे आनंद बराबर मिलता है। एक भिखारिन को अपने काणे कुरूप पुत्र के आलिंगन में जो सुख मिलता है, वही एक राजकुमारी को अपने सुंदर राजकुमार कुमार के आलिंगन में मिलता है। उसमें अंतर नहीं है। एक कुतिया अपने बच्चे को जैसे चाटती है और जैसे उसको देखकर खुशी होती है, जैसे उसके स्तन में उसका बच्चा मुंह लगाता है तो विभोर हो जाती है, ऐसे संसारी स्त्रियों को होता है। सबका एक हाल है, कोई अंतर नहीं है। अरबपति खरबपति हो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सब एक से बुरे हाल में है। सबको टेंशन, अशांति, सब भिखारी है। आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। अब एक अंधे ने जोर से कहा, अरे कोई आंख वाला है, मुझे कृपालु के लेक्चर में पहुंचा दे। दूसरे अंधे ने सुना, उनने कहा तो देख ही नहीं रहा है कि मैं भी अंधा हूं। उनने कहा अंधे इधर आ, मेरा हाथ पकड़ ले। बस यही धोखा हम लोग एक दूसरे को दे रहे हैं संसार में। हम चाहते हैं सुख जिससे, वो हमसे सुख चाहता है। वाह, क्यों ब्याह किया है जी? लड़की कहती है उससे सुख मिलेगा। लड़के से पूछा तुमने उससे ब्याह क्यों किया? हाजी उससे आनंद मिलेगा। दोनों बेवकूफ हो, आनंद किसी के पास है ही नहीं, वो क्या देगा बेचारा। वो तुमसे चाहता है, तुम उससे चाहते हो। तो स्वर्ग में आनंद नहीं है। मुंडकोपनिषद बड़े विस्तार से जवाब देता है, ध्यान दो।
प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्त मबरम जेसु कर्म। पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां मंत्र। ये जो नाव है कर्मकांड की, जिसको मैंने कल बताया था ना, वर्णाश्रम धर्म कर्म से स्वर्ग मिलता है, तो मुंडकोपनिषद कहता है ये स्वर्ग जो मिलता है इससे, ये ऐसा पुल है कि बस थोड़ी दूर चलकर ही गिर जाएगा। 18 प्रकार के जो यज्ञादिक हैं वे सब क्षणिक सुख देने वाले हैं। कुछ दिन स्वर्ग में रहोगे, उसके बाद नीचे चले आओगे। अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यंत मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 8वां मंत्र। वे लोग घोर मूर्ख हैं जो धर्म कर्म करके स्वर्ग जाते हैं। घोर मूर्ख हैं। वे ऐसे मूर्ख हैं जैसे कोई अंधा अपना हाथ अंधे को दे दे और दोनों अंधे गड्ढे में गिरे। ये स्वर्ग का हाल है। फिर वेद कहता है अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इति अभ्यन्यन्ति बालाः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीण लोकाश्च्यवन्ते। पहले मुंडक के दूसरे खंड का 9वां मंत्र। वो कर्मकांड करने वाला, धर्म का पालन करने वाला मूर्ख जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करता है और समझता है मैं कृतार्थ हूं, वो कुछ दिन स्वर्ग में रह के फिर वहां से गिरा दिया जाता है। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा ना कष्ट पृष्ठे ते सुकृते नुभूत्वे मम लोकम हीन तरम वा विशन्ति। ये यज्ञादिक कर्म करके, एक बात ध्यान रखना, हमने कल बताया था कि 6 नियम जो हैं यज्ञ वगैरह के, उसमें एक भी त्रुटि हुई तो स्वर्ग नहीं नरक मिलेगा, दंड मिलेगा। लेकिन अगर 6 नियम कोई ठीक ठीक पालन कर ले गया तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन वो प्रमूढ़ा घोर मूर्ख है। क्यों? कि नाकस्त पृष्ठे तो सुकृत्वे नुभूत्वे मम लोकम हीन तरम वा विशन्ति। स्वर्ग से जब गिराया जाएगा वो, तो कूकर शूकर कीट पतंग योनियों में पटक दिया जाएगा, मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। देखो हमारे संसार में जब होते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जब ये हटा दिए जाते हैं या गवर्नमेंट बदल गई, ये अपने घर में बैठा दिए गए, तो क्या हाल होता होगा इनका, वो आप लोग नहीं जानते। कितना दुख होता होगा। एक दिन एसपी डीएम सलाम करते थे, अब आज दरोगा भी नहीं बात करता। कितना खलता होगा बेचारों। तो कहां स्वर्ग का सुख भोगा 1000 वर्ष, उसके बाद कुत्ते बने, जगह जगह डंडा खा रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, भूखा सो गया। इतना दुख। ये सब स्वर्ग का हाल है। आप लोग, बहुत से हमारे देश में 90% लोग अपने बाप के लिए पूज्यपाद स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय माने स्वर्ग में है हमारे बाप, वो घोर मूर्ख है क्या है? क्या बकते हैं आप? अरे तो वेद तो कह रहा है कि जो स्वर्ग जाता है घोर मूर्ख है।
अपना मृत्युलोक का शरीर खोया और स्वर्ग गया 4 दिन को, वहां वही सुख जो हमारे यहां है, और फिर उसके बाद पतन हुआ। हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, वो हमारे पूज्य पिताजी हैं। ये हाल है हमारे देश का, भारत का ये हाल है, जहां गली गली में मरने के बाद बोला जाता है राम नाम सत्य है, वहां के लोगों का ये फटीचर हाल है कि स्वर्ग का हाल नहीं जानते। गीता का सिद्धांत सुनिए, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। पुण्य करके, धर्म कर्म करके स्वर्ग गए, और जब पुण्य क्षीण हो गया तो मृत्युलोक में पटक दिए गए। भागवत कहती है न नरा स्वर्गतिं कांक्षेत। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 13वां श्लोक। आद्यंतवंत वैषाम लोका कर्म विनिर्मिता दुखोदरकास्तमोनिष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। स्वर्ग के जाने वाले मूर्खों, वहां परिणाम में दुख है, वर्तमान में दुख है, वहां भी काम क्रोध लोभ मोह सबका पूर्ण अधिकार है। क्यों स्वर्ग जाने का प्रयत्न करते हो? इतना कठिन साधन धर्म कर्म का पालन। वर्णादि धर्मम हि परित्यजन्ता स्वानंद तृप्ता पुरुषा भवन्ति। मैत्रेयी उपनिषद 1 अध्याय का 13वां मंत्र। धर्म कर्म के पालन करने वाले तुम अज्ञानी हो, इसको छोड़कर भगवान की शरण में जाओ, वो तुम्हारा धर्म है। तुम जीवात्मा हो, तुम्हारा धर्म परमात्मा। ये तो शरीर का धर्म है, स्वर्ग आदिक लोक। तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते। 11वें स्कंद के 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। स्वर्ग में जो सुख है भी वो तभी तक है जब तक आपका पुण्य समाप्त न हो जाए। ये 5 साल के लिए एमएलए हुआ है, मिनिस्टर हुआ है, 5 साल के बाद कंपलसरी नहीं है वो पार्टी ना आवे। तो स्वर्ग कोई हमेशा को नहीं मिला तुमको, और जो मिला भी है वो भी अशांति से युक्त। कर्मणाम परिणामित्वादा विरिंचाद मंगलम। भागवत 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 18वां श्लोक। ब्रह्मलोक तक जाकर लौटना पड़ेगा। सबसे आखिरी लोक है स्वर्ग का ब्रह्मलोक। अविरिंचाद मंगलम आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। ब्रह्मलोक तक जाकर लौटना पड़ेगा। देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, 11 क्लास है सुख के। 11। नंबर 1, जो सारे संसार का यानी पूरे मृत्युलोक का इस समय जितनी बड़ी दुनिया है, जहां मनुष्य हैं, लगभग 200 देश हैं, इनका एक राजा हो। है जी, ये कैसे हो सकता है? आजकल तो सब जनतंत्र है, अपना अपना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, और कहीं कहीं राजा भी है, तो वो 2-4 छोटे मोटे देश हैं। नहीं,
सारी दुनिया का एक राजा हो, जुआवस्था हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, गुणवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो और पब्लिक भी उसके अनुकूल हो, ऐसा राजा वर्तमान काल के मनुष्यों में सबसे बड़ा सुखी। लेकिन अब चलो ऊपर को, ऐसे सैकड़ों राजाओं के सुख बराबर एक मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों मनुष्य गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक देव गंधर्व के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों देव गंधर्व के लोक के सुख बराबर एक पितृलोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों पितृलोक के सुख बराबर एक आजानज देव के सुख के, ऐसे सैकड़ों आजानज देव के सुख बराबर एक कर्म देव के लोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों कर्म देव के लोक के सुख बराबर एक देवलोक के सुख के, ऐसे सैकड़ों देवलोक के सुख बराबर एक इंद्रलोक के सुख के, और ऐसे सैकड़ों इंद्र के सुख बराबर एक बृहस्पति के सुख के, ऐसे सैकड़ों बृहस्पति के सुख बराबर एक प्रजापति के सुख के, ऐसे सैकड़ों प्रजापति के सुख बराबर एक ब्रह्मलोक के सुख के। ये 11 क्लास हैं सुखों के। तो जैसे हमारे यहाँ हजारपति लखपति को देख के कुड़ता है, ये लखपति है, हम हजारपति हैं। लखपति करोड़पति को देखकर कुड़ता है, ये करोड़पति है, हम लखपति हैं। ऐसे ही वहां भी है, ये नीचे वाले लोक में है, उसके ऊपर है, वो उसके ऊपर है, सब दुखी हैं। सबका एक हाल है भीतर, और बाहर बड़ा अंतर है। हाँ, ये कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, राज्यपाल है, ये प्रेसिडेंट है, हाँ तमाम चले आ रहे हैं, पब्लिक वाले भी और ऑफिसर भी और गवर्नमेंट सर्वेंट भी नमस्ते कर रहे हैं। कितना सुख मिलता होगा इनको, अरे खाक पत्थर सुख मिलता। इनके अंदर घुस के देखो, सुख का प्रश्न ही नहीं है वैभव से। अरे कुंती वर मांगती है भगवान से, हमको संसार का अभाव दो, तब सुख मिलेगा, संसार से सुख नहीं मिलेगा। इससे तो अहंकार बढ़ेगा, अपराध होंगे। हैं, हमको बदतमीज कहा एक साधारण सा आदमी। अच्छा तुम साधारण से नहीं हो, तुम क्या हो? हाँ, अरे मैं कलेक्टर हूं, मेरे चपरासी ने हमको बदतमीज कहा। अच्छा, तो तुम बदतमीज नहीं हो, मैं बदतमीज हूं, ये बदतमीज है, चपरासी है। अच्छा, तो क्यों जी उसके बदतमीज ये 4 शब्द बोलने पर तुम क्रोध में पागल हो रहे हो? तो बदतमीज नहीं हो तो क्या तुम बुद्धिमान हो? अगर बुद्धिमान होते तो उसके बदतमीज कहने पर हंस देते कि ये बदतमीज है इसलिए बदतमीज कह रहा है। अरे किसी आंख वाले को कोई कहे अंधे, तो आप क्या करेंगे? अरे तेरे आंख ठीक है? हाँ ठीक है, तो मैं अंधा हूं क्या? अरे मैं जब अंधा नहीं हूं तो बुरा क्यों मानूं? एक वाक्य के सुनते ही और जो क्रोध में पागल हो जाए वो अपने को समझदार मानता है। तुम इतने समझदार हो, आईएएस हो, अरे ये सब तो हो तुम, लेकिन ये बताओ कि एक शब्द ने तुमको पागल बना दिया, तो अंदर तो तुम्हारा सब गड़बड़, कोई पावर नहीं है तुम्हारे पास। अस्तु, स्वर्ग से हमारा काम नहीं बनेगा, वहां दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है, जैसे हमारे संसार में है।
होगा तेरे लाला ने माँ की खाई। सखा लोग शिकायत कर रहे हैं मैया से, मेरे संग खेले नहीं दूर ही खेलन को जाए। मेरे संग खेले नहीं दूर ही खेलन को जाए। और मेरे संग खेले नहीं दूर ही खेलन को जाए। मेरे संग खेले नहीं दूर ही खेलन को जाए। ब्रिज की तरेती में अकेलो ही चराए गाय। ब्रिज की तरेती में अकेलो ही चराए गाय। एक दिन मैं हूँ वाके ढीगे ही में पहुँचो जाए। मैं हूँ वाके ढीगे ही में पहुँचो जाए। एक दिन मैं हूँ वाके ढीगे ही में पहुँचो जाए। देखा कान्हा ढेले में ते कोरी कोरी माटी खाए। देखा कान्हा ढेले में ते कोरी कोरी माटी खाए। और देखा कान्हा ढेले में ते कोरी कोरी माटी खाए। देखा कान्हा ढेले में ते कोरी कोरी माटी खाए। मैंने जो कहा कि तेरी मैया से कहूँगो जाए। मैंने जो कहा कि तेरी मैया से कहूँगो जाए। मैंने जो कहा कि तेरी मैया से कहूँगो जाए। मैंने जो कहा कि तेरी मैया से कहूँगो जाए। और पुण्य करत लड़ाई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा लाला ने माटी खाई। यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। अब ठाकुर जी सफाई दे रहे हैं। एक दिन श्री दामा ने छाछ मांगी एक घूंट। एक दिन श्री दामा ने छाछ मांगी एक घूंट। मैंने वाको दई नहीं तासो गयो मैया रूठ। 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 ताही ते बनाई मेरी बात सब झूठ मूठ। ताही ते बनाई मेरी बात सब झूठ मूठ। मिलेगो श्री दामावा को मारूंगो मैं कूद कूद। श्री दामा लंबे बड़े थे और ठाकुर जी बहुत छोटे थे अभी, तो ऐसे कैसे पहुंचेंगे, तो कूद कूद के मारेंगे। तो मिलेगो श्री दामावा को मारूंगो मैं कूद कूद। आन लगाई
मैया ने कहा मुंह खोलो, तो फाड़ के मुखार बिंद मैया को दिखाए दीनो। 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 में देखे दिव्य दिव्य सातों दीप सातों सिंधु। देखे दिव्य दिव्य सातों दीप सातों सिंधु। पृथ्वी आकाश और तारागण सूर्य चंद्र। पृथ्वी आकाश और तारागण सूर्य चंद्र। अनंत स्नेही जाकी माया को न पायो पार। अनंत स्नेही जाकी माया को न पायो पार। अनंत स्नेही जाकी माया को न पायो पार। मगन भई हर साई तेरे लाला ने माँ की आई। यशोदा तेरे लाला ने माँ की खाई। यशोदा तेरे लाला ने माँ की खाई। नजर उनको देखा गजब हो गया। गजब हो गया। हाले दिल अब तो मेरा अजब हो गया। हाय गजब हो गया। मिट गई पर मेरा रब
गजब हो गया। नजर उनको देखा गजब हो गया, हाय गजब हो गया। कर गया मन गया असली हैरान है। कर गया मन गया असली हैरान है। असली हैरान है, ओ असली हैरान है। तन गया मन गया असली हैरान है। दर्द दिल बढ़ रहा है, गजब हो गया है, गजब हो गया। दर्द दिल बढ़ रहा है, गजब हो गया है, गजब हो गया। एक नजर तुमको देखा गजब हो गया। गजब हो गया। दिलों दुनिया की दौलत संजोई थी जो, दिलों दुनिया की दौलत संजोई थी जो, टूट गई पल में आयब, गजब हो गया है, गजब हो गया। टूट गई पल में आयब, गजब हो गया, गजब हो गया। उनको देखा गजब है, गजब हो गया। गजब है, गजब हो गया।
गजब हो गया।